ओम श्री गणाधिपतये नमः। जो भी मंत्र करें उससे पहले गणपति जी को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं और यह देवी देवताओं का जो हमारे यहाँ प्रचलन है, और बहुत सारे देवी देवता हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, नवग्रह हैं, भगवती के सहस्त्रों रूप हैं, और हनुमान जी का जहाँ पर प्रवेश है, एन इमॉर्टल बीइंग जो इस सृष्टि में व्याप्त हैं, एक्टिव हैं, तो उनका ये मंत्र मेरे सामने आया। मन हुआ कि इसे रिकॉर्ड किया जाए, सबके कल्याण के लिए इसको सुनना और इसको उच्चारित करना बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक कि मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अगर चमत्कार होने हैं तो वो हम स्वयं से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कहीं और से इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर चमत्कार करने हैं तो खुद जागना पड़ेगा। संजो अवास्त। तो यह जितने भी मंत्र हैं, इनकी प्रेरणा आपके पास कहीं ना कहीं से आती है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया हमारे एक प्रिय आध्यात्मिक मन से आध्यात्मिक अनुशासन में बंधे हुए हमारे एक मित्र, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं तो घर में हूँ अभी, तो कहिए आपने कैसे फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि आप आने वाले 10 दिनों तक हनुमान जी का हनुमान चालीसा इस पूर्व दिशा में जो जगह है उसमें पढ़ते जाइए, रोज़ सुबह ये करिए, और 10 दिन के बाद आप कुछ अनुभव करें तो उससे मेरे साथ शेयर करें। ये एक अनोखी बात थी, क्योंकि मैं अपने कश्मीरी शाक्त संप्रदाय से जुड़ा, इनिशिएटेड इनटू टीएम थ्रू माय गॉडेस ट्रेडिशंस। तो हनुमान जी का तो हम वहाँ मंदिर जाया करते थे, मगर कभी हनुमान चालीसा या इसका पाठ किया नहीं था। तो ठीक दूसरे दिन, उस दिन भी शायद मंगलवार ही था, तो मैंने रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो 10वें दिन कुछ बाहर शोर सा सुना जब मैं हनुमान चालीसा कर रहा था, तो पता लगा कि 10वें दिन इनॉग्रेशन हो रहा है पंचमुखी हनुमान जी का। बगल में मंदिर है, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हुई, और ये आशीर्वाद हमें बगल में ही प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, 1-2 वर्ष और बीत गए। मेरे पिताजी एकदम से अचानक खड़े हो गए नींद से कि मुझे मंदिर जाना है। मैंने कहा कि आप नहा धो के जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने बोला इतना क्या ज़रूरी काम है, सुबह के अभी तो 4-5 ही बजे होंगे, आपको इस वक्त क्यों जाना है। बोला नहीं नहीं, मुझे पंडित जी से मिलना है। तो मैंने कहा कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने शेयर नहीं किया। बाद में पता चला कि उन्होंने स्वप्न में पंचमुखी हनुमान जी के पाँव में क्रैक आया है, ऐसा कुछ देखा था, एंड ही वांटेड टू कम्युनिकेट दिस टू पंडित जी। जब वो मंदिर गए और पंडित जी को कहा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, ज़रा प्रतिमा को चेक करो। तो वो जब चेक किया तो वाकई में प्रतिमा का पाँव जो है वो क्रैक हो गया था। तो उसी क्षण उन्होंने उस प्रतिमा को ढक दिया कपड़े से, और पूजा के लिए जिसको वर्जित माना जाता है। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एकादश रुद्र हनुमान की जो प्रतिमा है वो स्थापित हुई। इसीलिए मैं ये मंत्र उस ध्यान को, उस ईश्वर के स्वरूप को डेडिकेट करना चाहता था। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट
पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। आइए सुनते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय